हेलो स्टूडेंट्स, आज 17 सितंबर 2018 है और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो सभी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पोलैंड के ग्लिविस में 13वें सिलेशियन महिला ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, इन्होंने किस वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? 48 किलोग्राम 48 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इस वर्ष इनका यह तीसरा पदक था। इसके पहले इन्होंने दिल्ली में इंडिया ओपन में स्वर्ण पदक जीता था और राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में, उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, इसी बॉक्सिंग टूर्नामेंट में और लोगों ने भी जीता है। ज्योति गुलिया ने 51 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और मनीषा ने भी 54 kg भार वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है। ठीक है, यह खेल कहाँ पर हुआ था? पोलैंड में। तो पोलैंड की कैपिटल कहाँ पर है? वार्साओ में। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है पोलैंड। ठीक है, यहाँ की कैपिटल है वार्साओ। प्रेसिडेंट है आंद्रेस डूडा और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मैथ्यूस मोराविकी और यहाँ की करेंसी का नाम है पोलिश जुलोटी। एक और चीज जान जाइए, मैरी कॉम किस स्टेट की हैं? वो मणिपुर की हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना ऊर्जा कुशल चिल्लर प्रणाली द्वारा कितने मिलियन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट को बचाने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, 2019 में यह लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो 2019 में इसका लक्ष्य रखा गया है 500 मिलियन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट को बचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस को नियंत्रित करना या कम करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय के बाद चला है तो ऊर्जा मंत्री कौन है भारत के? वो हैं राजकुमार सिंह, जिसका स्वतंत्र प्रभार इनके पास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ टेलीग्राम और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्रेडिट स्विस फैमिली 1000 इन 2018 रिपोर्ट के मुताबिक पारिवारिक स्वामित्व वाली कंपनियों की संख्या में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? भारत जो है तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत 111 ऐसी कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे चीन है और चीन की 159 कंपनियां हैं। ठीक है, पारिवारिक स्वामित्व वाली कंपनियां जो हैं 159 कंपनियां हैं चीन के पास और इसी के साथ वह पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है अमेरिका। अमेरिका के पास इस तरह की 121 कंपनियां हैं। ठीक है, यह रिपोर्ट जो तैयार किया गया है 10 वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के मल्टी एजेंसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में विश्व स्तर पर कुपोषित लोगों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ठीक है, कितनी हो गई है? 821 मिलियन हो गई है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। ठीक है, कुपोषित लोगों की संख्या 821 मिलियन हो गई है। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख होता है। इसी से मिला लीजिए कितनी संख्या बढ़ गई है। ठीक है, इतनी संख्या बढ़ी है। इसके अनुसार हर 9 लोग पे एक व्यक्ति जो है कुपोषण का शिकार है, यानी हर 9 लोग पे एक व्यक्ति को पर्याप्त खाद्य पदार्थ नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे यूएन का बात चला है तो यूएन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ जान जाइए। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और प्रेजेंट टाइम में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैबिनेट मंत्रालय ने किसके साथ एक्जिम बैंक के ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर संयुक्त शोध की मंजूरी दे दी है? ठीक है, किस बैंक के साथ? न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि एनडीबी जो है ये ब्रिक्स देशों का बैंक है। एनडीबी की स्थापना कब हुई थी? 2014 से 15 में। 2014 में इस पर समझौता हुआ था और 2015 में पूर्ण रूप से यह स्थापित हो गया एनडीबी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है संघाई में है और संघाई कहाँ पर है? चीन में है। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? केवी कामत हैं। अब यहाँ पर हम लोग ब्रिक्स का बात किए हैं
तो ब्रिक्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ जान जाइए। ब्रिक्स का 2018 का ब्रिक्स का 10वां शिखर सम्मेलन हाल ही में हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ठीक है। ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री आते हैं? बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स संगठन में 2010 में शामिल हुआ था और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 में की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए MOU को मंजूरी दे दी है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको समझौता ज्ञापन बोलते हैं। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है किस देश के साथ? ब्रुनेई के साथ। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। उद्देश्य क्या है? भारत अपने उपग्रह मिशन और ग्राउंड स्टेशनों के सक्षमता में वृद्धि करने के लिए इस MOU को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। अब ब्रुनेई के बारे में जान जाइए। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है ब्रुनेई, बहुत ही छोटा है। इसकी कैपिटल है बांदर सेरी बेगावान, ठीक है। यहाँ के सुल्तान हैं हसानल बोल्किया, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति कोई नहीं है, सुल्तान होता है, इसलिए हसानल बोल्किया यहाँ के सुल्तान है। यहाँ पर करेंसी जो चलती है वो चलती है डॉलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? कहाँ पर खोला है? बेंगलुरु में खोला है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, ठीक है। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है मोबाइल एक्सपीरियंस सेंटर। इसमें 4D चेयर होती है जो कि चारों तरफ घूमती है, 360 डिग्री घूमती है ये, ठीक है। एक और चीज़ जान जाइए। हाल ही में सैमसंग ने ही नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल कारखाना खोला था और इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने, ठीक है। क्योंकि ये बेंगलुरु में है, तो बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही है कर्नाटक। अब कर्नाटक के बारे में जान जाइए। कर्नाटक के CM हैं HD कुमारस्वामी, यहाँ के गवर्नर हैं वजूभाई वाला, मुख्य न्यायाधीश हैं दिनेश माहेश्वरी, लोकसभा सीट की संख्या 28, राज्यसभा सीट की संख्या 12, विधानसभा सीट की संख्या 225। यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसकी सीट की संख्या है 75, ठीक है। लोक नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ का यक्षगण। बंदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क जिसे नागरहोल नेशनल पार्क के भी नाम से जाना जाता है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, ये सभी के सभी कर्नाटक में ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक में 189 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? भारत 130वें स्थान पर है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका, ठीक है। 2016 में भारत 131वें स्थान पर था 2016 में, लेकिन इस वर्ष 130वें स्थान पर आ गया है, ठीक है। इस सूची में नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जर्मनी सबसे ऊपर हैं। वहीं नाइजर, दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीका गणराज्य, चाड सबसे नीचे स्थान पर हैं, ठीक है। UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। प्रेजेंट टाइम में इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं अचिम स्टीनर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने क्षमता विकास योजना को 2019-20 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? यह जो आप CDS देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म होता है कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह 2019-20 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है ये जान जाइए, नीचे लिख दी हूँ, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। नीति निर्माता तथा जनता के लिए समय पर विश्वसनीय आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध करवाने के लिए आधारभूत तकनीकी तथा मानव संसाधनों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने मिल्क प्रोसेसिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना को हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च किया। इस योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है? 10,881 करोड़ रुपए की राशि जो है आवंटित की गई है इस योजना के लिए, ठीक है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इसे लॉन्च किया। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है भारत के? वो हैं राधा मोहन सिंह। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं यही हैं राधा मोहन सिंह। ये था हमारा आज का करंट अफेयर। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसका PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था, हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष हिंदी दिवस। ऑप्शन सी राइट आंसर था। बहुत लोगों ने गलत किया था। बहुत सारे लोग
15 सितंबर कमेंट किए हुए थे। 15 सितंबर नहीं होगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बना था? किस संविधान संशोधन के तहत? 22वें संविधान संशोधन के तहत 1969 ईस्वी में असम से अलग करके मेघालय एक राज्य बना था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर था। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, पालतू डॉग्स के लिए देश का पहला पेट पार्क, जिसे डॉग पार्क के भी नाम से जाना जा रहा है, कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत 1951 के जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए। आप लोग कमेंट में जरूर लिखा करिए, भले मैं रिप्लाई नहीं करूँ, लेकिन सारा का सारा मैं कमेंट पढ़ता हूँ, क्योंकि रिप्लाई करने में टाइम बहुत लगता है, जिसकी वजह से मैं कमेंट पढ़ता हूँ सिर्फ, रिप्लाई बहुत कम लोगों को करता हूँ। ठीक है। आप मेरे साथ टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।